जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत अपने ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उत्तराखंड और बद्रीनाथ धाम के एक छोटे से खूबसूरत गांव लंगासो से मैं अभी घर में हूँ। रात की बज चुकी है 9। तो आज दिन में कुछ अचंभित वाला केस देखा था और सुना था, तो उसके लिए छोटी सी एक ब्लॉग बनानी है मुझे, वीडियो बनानी है मुझे। तो मैं अभी रेडी कर रही हूँ और अभी इसको अपलोड भी कर दूँगी। आज एक फैमिली से मैं रूबरू हुई। वो यहीं कोई गांव के हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें ना ब्लॉग में नहीं आना है, ना ही उन्होंने बच्चे को आने दिया। तो वो बच्चा अभी मेरे को लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल से 7-8 साल, या मेरे को लग रहा 5 साल से 8 साल के बीच का होगा समथिंग। छोटा बच्चा है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उस बच्चे ने एक बहुत बड़ा क्या बोल सकते हो उसको, मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, शब्द ही नहीं आ रहा कुछ। क्या जैसे उसने ना, मतलब खेल खेल में बच्चे खेल रहे थे, तो उसने जैसे घर गांव में होती है बहुत सारी दालें होती है, तो दाल तो ऐसी पड़ी, मतलब अगर ज़रूरी नहीं कि उसको लवाई मंडाई करके ला रहे तभी वो आगे आंगन में है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई कोई दाल वाल के बीज ऐसे गिर जाते हैं। तो सोयाबीन का एक बीज था, सोयाबीन की दाल जो होती है उसका सिर्फ एक दाना। तो उसने क्या किया, वो पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ कर रहा होगा, शायद दाने से ऐसे 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 कुछ कर रहा था, वो उसकी आँख के अंदर घुस गया। अब वो बच्चे को भी आइडिया नहीं आया कि मेरे आँख में दाना चले गया दाल का, या फिर ये कुछ चुभ रहा है या इसको निकालना है। ना तो उसने घर में कुछ बताया, ना ही कुछ बोला। उसने इतना बोला कि आँख में दर्द हो रहा। तो अब होता ही है, हर कोई इग्नोर ही मारता। छोटा हम भी अगर किसी को बोलेंगे मेरे आँख में दर्द हो रहा है, आइडिया नहीं रहेगा, तो कोई ज़्यादा गौर नहीं करते। नॉर्मली घर गांव में खासकर यही होता है, क्योंकि काम में इतना व्यस्त रहता है ना हर कोई, अपने खेती बाड़ी में, गाय भैंस में, घास गोबर में, कि ज़्यादा ध्यान नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो उसने क्या किया कि वह ऐसे 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 आँख रगड़ते रहा, तो उसकी आँख, मतलब 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, 3 हफ्ता बीत गया। वो ड्रॉप वगैरह डाल रहे थे, दवाई वगैरह कर रहे थे उसकी आँख की, लेकिन असर बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि आँख के अंदर तो दाल का दाना था, वो भी सोयाबीन। तो फिर वो हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने, कई 1-2 डॉक्टर ने देखा नॉर्मली, तो उन्हें बोला कि नहीं सही हो जाएगा, अब हो सकता है धूल मिट्टी वगैरह चली गई, सो आइडिया उन्हें भी नहीं आया। फिर वो, और अभी वो आज कहीं गए थे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर ने तो पहले, या वो थोड़ा दूर वाले हॉस्पिटल गए थे आज कहीं, उन्होंने पहले ये बोला कि एक डॉक्टर साहब ने पहले देखा, तो उन्होंने बोला कि हमने इन्हें ना सीधे ऑपरेशन की ज़रूरत है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आँख से अब पस भी आने लग गया। मतलब 3 हफ्ते अगर आँख के अंदर कुछ चीज़ है तो बहुत बड़ी बात है। फिर हम ही लोगों को दिक्कत होती। वो तो छोटा सा बच्चा था, अनजान अनभिज्ञ इन चीज़ों से, कि मतलब मैं कितना बड़ा वो कर रहा हूँ अपने आँख के साथ, खिलवाड़ जिसे बोलते हैं। उसे नहीं पता था कि कभी कुछ भी हो सकता है इससे। आँख के अंदर पूरा पस भर गया था और इतनी आँख सूज गई थी उसकी, बहुत खतरनाक। तो वो मैंने देखा नहीं, लेकिन उसकी मम्मी आज बता रही थी मुझसे कि ऐसा ऐसा करके हुआ। तो वो दाल का दाना भी घर लेके आई, मैंने उस दाल के दाने की वीडियो बनाई, तो वो मैं आपको ज़रूर इस क्लिप में दिखाऊंगी। तो उसकी आँख तो ठीक है, एक डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, तो अब माँ बाप हैं, थोड़ा डर तो लगता ही है, थोड़ा घबरा सा गए कि ठीक है, अब तैयारी थी आगे जाने की। लेकिन ना कहते हैं कि आ, अगर भला किया हो ना, तो कभी ना कभी भलाई ज़रूर काम आती है। तो वो शायद भगवान को उस बच्चे को देख के दया आई हो, या पता नहीं, उसकी माँ पापा के बहुत अच्छे जो सत्कर्म जिन्हें कहते हैं, वो उनके बच्चों पे काम आए कि ऑपरेशन होने से बच गया। वहीं पे कोई दूसरे डॉक्टर साहब आए, तो उन्होंने भी देखा कि इस बच्चे की आँख में इतनी सूजन करके क्या बात है। तो उन्होंने हाथ ऐसे लगाया, तो उसकी मम्मी बोल रही उससे पस निकलना स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने, उनको लगा शायद कुछ चुभ रहा है, या पता नहीं, हो सकता कुछ आइडिया आया हो, या भगवान ने, पता नहीं, भगवान के रूप में वो डॉक्टर उनके सामने आए, बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने ना 2 उंगली से ऐसे ऐसे करके आँख को ऐसे मिरोड़ा मिरोड़ा, पता नहीं ऐसे कुछ किया, तो वो पस निकला। तो पस निकलते निकलते ऐसे करके दाल का दाना भी बाहर निकल गया। उसके बाद फिर पस पस निकला, तो उन्होंने सफाई वगैरह कुछ की उनके आँख, बच्चे की आँख की। उसके बाद बच्चा बिल्कुल ठीक है अब। तो बहुत बड़ी बात है, जहाँ बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था इतने छोटे बच्चे का, वो भी आँख का, बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े लोग ऑपरेशन के नाम से डरते हैं, तो बच्चा तो अभी अनजान है इन चीज़ों से। वो तो बेचारा पता ही नहीं उसको कि ऑपरेशन क्या चीज़ है, और आँख के अंदर कुछ जा रखा तो ये मेरे को क्या नुकसान करेगा, या भविष्य के लिए ख़राब होगा, या अभी ख़राब होगा।
तो बहुत दुख हो रहा था उसको देख के, लेकिन अब ना वो बिल्कुल सही है। मैं उसको चाह रही थी कि थोड़ा सा ब्लॉग में लूँ, लेकिन इसकी मम्मी ने मना किया, तो ज़बरदस्ती किसी को लेना अच्छा नहीं लगता। कोई लोग नहीं चाहते हैं, किसी के घर वाले नहीं चाहते हैं, कई बातें हैं। तो ठीक है, जिनकी जैसे सोच वैसी उनके साथ हमें भी चलना है। हम अपने पब्लिसिटी के लिए हमें उसको लाना नहीं चाहिए, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं लाना चाहिए किसी को। पहले मैंने पूछा था उनसे, उन्होंने मना किया। तो मैं वो दाल का दाना आप लोगों को दिखाती हूँ, कितना बड़ा दाना है। वो फूल के अब ना काफ़ी बड़ा भी हो गया। तो वो घर ला रखी थी उसकी मम्मी हाथ में, क्योंकि घर वालों को भी दिखाना है। ये मेरे हाथ में देख रहे हो, ये है सोयाबीन। ये आँख में जाके ना इतना फूल गया, वैसे थोड़ा छोटा था ये। और मैं दिखाती हूँ, एक बच्चे ने खेल खेल में कैसे इसको अपने आँख में डाला था। तो आप लोग भी सावधानी बरतें बच्चों के साथ, ध्यान रखें छोटी छोटी चीज़ों का। ये भविष्य के लिए बहुत नुकसान या घातक सिद्ध हो सकता था अगर ध्यान नहीं देते तो, क्योंकि हमारे यहाँ पे डॉक्टर बहुत कम अवेलेबल होते हैं। फिर भी इनकी मम्मी लोगों ने कम से कम 2-3 हफ्ते फिर भी लगे उनको। और देखो इतना बड़ा सोयाबीन आज निकाल के ला रहे हैं वो हॉस्पिटल से, कि ये देखो करके। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान दें, घर गांव में हो, काम में व्यस्त रहें। लेकिन अगर कोई छोटी सी भी नुक्स कहीं पे बच्चा बताता है, हाथ में दर्द या पैरों में दर्द या आँखों में दर्द या कुछ भी, या सूजन या खुजली या दर्द, तो प्लीज़ उसका तुरंत इलाज करवाएं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। कोई भी घरेलू उपचार ना करें, वो बहुत घातक सिद्ध होता है। ऐसी एक बार बहुत पहले मतलब ये केस तो आँख में दाल गया था, इस कारण बच्चे की आँख में पस भर गया था और दिक्कत हो गई थी। लेकिन इससे पहले भी ना 5 साल का एक बेटा था। मेरे मायके की साइड को एक गांव है माशा, वहाँ पे बच्चा खेल रहा था। माँ बेचारी खेत में थी और दादी लोग भी शायद किचन में खाना बना रहे थे, कुछ कर रहे थे। भले ही मैंने देखा नहीं, लेकिन हमारे मायके के अगल बगल गांव हैं तो सब सुनने में आ जाता है। फिर वहीं पे वो डॉक्टर साहब हैं, उनके पास लेके आए थे दादाजी उनके अपने नाती को। लेकिन वो बच्चा ना घर पे ही एक्सपायर हो चुका था। वो अपनी छत में खेल रहा था शायद, तो लकड़ी वकड़ी होती है ना, उसके अंदर सांप था। अब बच्चे को नहीं आइडिया आया कि मेरे को क्या हो रहा है या कुछ, मतलब समझ नहीं आया। अब छोटा बच्चा था 5 साल का। कुछ दिन बाद उस बच्चे का मुंडन भी था। सारी तैयारियाँ घर वालों ने कर दी थी, सारी तैयारियाँ। लकड़ी भी ला रहे थे उस टाइम पे शायद। हाँ, उसके मुंडन की लकड़ी लेने लोग जाते हैं, घर गांव में बोलते हैं ना, गदरा में लकड़ी लुकड़ी के लिए, उसके लिए गए हुए थे कुछ लोग। दादी उनकी शायद कुछ बना रही थी किचन में, दादा बेचारे भी लगे थे अपने काम में, माँ बेचारी भी व्यस्त थी। खुशी का माहौल जो घर में आना था ना। और लेकिन उस बच्चे के साथ जो घटना हुई, उसको अचानक से सांप ने डस लिया। और उसको भी आइडिया नहीं आया कि क्या हो रहा। शायद उसने चिल्लाया भी बच्चे ने कि ना, उसने घर आके बोला कि मेरे ना पैर में दर्द हो रहा दादी, पैर में दर्द हो रहा, कीड़े ने काटा, कीड़े ने काटा। तो वो आए देखने के लिए कि कीड़े ने काटा, पर कौन सा कीड़ा था करके। अब होता ही है, वो सांप का कटा हुआ तो दिखता नहीं हर किसी को, हर किसी को क्या, शायद मतलब अगर हम भी देखेंगे तो मुझे भी, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं कि कैसे होता है। गांव के कुछ कुछ लोग तो फिर भी बहुत जानकार हैं इस मामले में। हम लोग तो अनजान अनभिज्ञ हैं इन चीज़ों से, सुना है लेकिन देखा कभी भी नहीं। भगवान की कृपा से ऐसा हो भी ना किसी के साथ। वो दिन तो बहुत मनहूस दिन था उस दिन, क्योंकि अपने आंखों से हमने उस बच्चे को देखा था। अभी भी उस दिन को याद करते हैं तो रूह कांपती है। इतनी खुशी के माहौल में एकदम से ऐसा गम आना, मतलब उफ, क्या बोले। तो वो बच्चा भी फिर डॉक्टर साहब के पास लाए, तो वो तो घर पे ही एक्सपायर हो चुका था। लेकिन डॉक्टर साहब के पास लाना एक तसल्ली होती है घर गांव वालों की। तो ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, पर प्लीज़ अपने बच्चों को ध्यान दें, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दें बच्चों पे, छोटे बच्चों पे खासकर, क्योंकि उन्हें नहीं पता ये कौन सा कीड़ा है, ये कौन सा जानवर है, ये काटेगा या नहीं काटेगा, इसके कांटे चुभेंगे या नहीं चुभेंगे। वो हर चीज़ से अनजान होते हैं। फिर इसको आँख नाक में घुसाने से क्या हो जाएगा, या हम छिल जाएंगे या कुछ भी। तो बस ये छोटी सी भी ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना प्यार एवं सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि मैं बहुत जल्दी से अपने मुकाम पे पहुंच जाऊं। जिसके लिए मैंने चैनल खोला था वो सपना मेरा पूरा हो। मेरा इस चैनल को खोलने का भी एक मकसद था। जिस दिन वो पूरा होगा उस दिन वो मकसद भी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी बोलूँगी तो फिर कई लोगों को लगेगा कि ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो
स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने बच्चों की देख रेख से अनजान अनभिज्ञ बिल्कुल भी ना रहें। काम भी करें, घर गांव में काम ज़रूरी होता है, लेकिन बच्चों को सबसे पहले प्राथमिकता दें और उन्हें कहीं भी अकेले इधर उधर न जाने दें। अब गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा इन चीज़ों की डर होती है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड।